अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वहाब इमाराती। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। आज का जो टॉपिक है हमारा वो वीज़ा के हवाले से भी है और कुछ और टॉपिक्स भी है। छोटा वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे। कुछ दिन से एक न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पे, आपने देखी होगी कि थाईलैंड ने पाकिस्तानीज़ को बैन कर दिया है थाईलैंड में। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि रोएं या हंसें कि हमारे पाकिस्तान की लेवल इतनी गिर चुकी है कि अब थाईलैंड भी पाकिस्तानीज़ को बैन कर रहा है। बहुत अफसोस की बात है। वजह क्या है? वजह वही बार बार मैं अपने वीडियोस में आपको बताता आ रहा हूँ कि वजह वही है, फेक डॉक्यूमेंट्स। यूएई ने पाकिस्तान के जो वीज़े ब्लॉक किए हुए थे कुछ टाइम से, अभी तक ब्लॉक हैं। और कंट्रीज़ के भी हैं लेकिन पाकिस्तान के भी। तो बार बार जब मिनिस्ट्री से हमने रब्ता किया है या बात की है या कोशिश की है इंफॉर्मेशन लेने की, तो वजह यही सामने आई है कि ज़्यादातर जो मसला होता है वो होता है फेक डॉक्यूमेंट से। और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं जो पहले वीडियोस में मैं बयान कर चुका हूँ। तो बार बार रिक्वेस्ट की है दोस्तों से कि ये जो बाहर के इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को कभी नहीं मानेंगे। फेक डॉक्यूमेंट्स का मतलब है फ्रॉड, और ये फ्रॉड को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। तो फ्रॉड नहीं चलेगा और कंट्रीज़ में। और अगर पकड़ा जाता है तो करता एक बंदा है, उसका असर पूरे कंट्री के लोगों पे आता है। जैसे हम बाहर रहते हैं तो हमारे लिए कितनी मुश्किलात हैं ये हम समझ सकते हैं। अभी पाकिस्तान के वीज़ा बंद किए हुए हैं, कैसे यहाँ पे काम चल रहे हैं, क्या सूरत हाल है। आप सिर्फ वो देखते हो कि मेरा काम हो जाए किसी तरीके से, बाई चांस हो जाए, मैं निकल जाऊं, बाकी जो पाकिस्तान है वो जाए बाढ़ में। तो भाई ऐसे नहीं करो, मेहरबानी करो। आपकी वजह से यहाँ पे मसले हो रहे हैं और कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों के साथ मसले हो रहे हैं। सबसे करीबी मुल्क शायद जो है हमें यही पड़ता है, यूएई। ओमान करीब है, लेकिन बिज़नेस के हवाले से जितने भी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट माने जाते हैं, उनमें यूएई सबसे करीब पड़ता है। और यूएई ने कितने सालों से पाकिस्तानियों को यहाँ पे पनाह दी हुई है, जो काम करते हैं, रोज़गार करते हैं यहाँ पे। अभी उनके कंट्रीज़ में आके उनके लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और दो नंबरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो उस वजह से यहाँ के लोगों पे, यहाँ के कानून पे, गवर्नमेंट पे असर होता है। उस वजह से वीज़े ब्लॉक कर देते हैं। तो बार बार दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, यार ऐसा नहीं करो। जो भी निकलना चाहता है किसी लीगल वे से आए, उसका वीज़ा भी लग जाएगा। अभी भी वीज़ा लग रहे हैं, लीगल तरीके से लग रहे हैं। ओवर स्टे नहीं होना यहाँ पे, लीगल तरीके से आओ, जाके आप अपना वीज़ा निकलवाओ। अभी तो काफ़ी सहूलत और भी दी हुई है कि जो यहाँ पे रेजिडेंट हैं, जो रहते हैं यहाँ पे, तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को वो खुद जो है अपने वीज़ा पे बुलवा सकते हैं। डायरेक्ट जाके आमिर से आप वीज़ा निकाल सकते हो। तो वो तो बहुत इजी हो गया है। लेकिन उसके बाद अगर कोई दोस्त है या कोई आना चाहता है तो इंटरनेशनल कंट्रीज़ की जो लॉ है, लीगल तरीके से आप अप्लाई करो। आपकी होटल की बुकिंग होनी चाहिए, पैसे आपके जेब में होने चाहिए। एक बंदा जाता है दुबई घूमने के लिए, डॉक्यूमेंट्स में लिखता है कि मैं दुबई घूमने के लिए जा रहा हूँ, और उसके जेब में होता है 100 दिरहम। भाई 1 महीने की विजिट पे जा रहे हो, आपके पास रिहाइश नहीं है वहाँ पे, आपका फूड कहाँ से आएगा वहाँ पे, आप कैसे मैनेज करोगे 1 महीना वहाँ पे, आपकी रिहाइश कहाँ पे होगी। ये चीज़ें ये तो नहीं जानते कि ये वहाँ जाके काम करेगा और अपने बंदों के साथ रूम में 10 बंदे बन के रहेंगे। ये कानून लॉ को तो नहीं पता ना इस चीज़ का। वो प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जहाँ पे भी आप जाते हो, हम और कंट्रीज़ में भी जाते हैं, तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि होटल की बुकिंग होनी चाहिए, कम से कम आपका स्टे हो और रिटर्न टिकट कंफर्म होनी चाहिए कि अगर कोई मसला होता है आपके पास, एयरपोर्ट पे आपके साथ कोई मसला होता है, तो आप स्टक ना हो जाओ, आप दूसरी फ्लाइट से वापस अपनी कंट्री जा सको। तो ये रूल्स फॉलो करने लाजमी हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अनलॉक कर रहे हैं वीज़ा को, कैटेगरीज को। लेकिन हमारे पाकिस्तानी मानते नहीं हैं, किसी की बात नहीं समझते हैं, वो 2 नंबरी पे अड़े हुए हैं। तो अभी भाई थाईलैंड ने ब्लॉक कर दिया,
ابھی بچے ہیں یہ کوئی 2-4 کنٹریز، عمان ہے، سعودی عربیہ ہے اور قطر ہے، 1-2 کنٹریز یہی بچے ہیں خلیج کے، وہ بھی باقی جو یورپ کنٹریز ہیں وہ تو بہت مشکل ہیں، ڈیفیکلٹ ہیں، وہاں پہنچنا تو بھائی آسان نہیں ہے. تو مہربانی کرو جو دوست یہاں پہ رہتے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے ان کو ریکویسٹ ہے کہ بھائی جو آپ ویزا پہ بلواتے ہو بندوں کو لیگل طریقے سے بلواؤ، کسی کو غلط مشورہ نہیں دو کہ کسی 2 نمبری میں آئے. اور زیادہ تر یہ جو ہے کام کرتے ہیں ٹریول ایجنٹ جو ہوتے ہیں اپنے طور پہ کمانے کے لیے کرتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے باہر کنٹریز میں اور ہم لوگوں پہ اثر پڑتا ہے اس چیز کا. تو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.